चलिए आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 10 पेज नंबर 227। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। यहाँ से सीधा और सीधा 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 1 नंबर का भी बन सकता है और 1 नंबर का सवाल कैसे बन सकता है उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है ऊंचाई एवं दूरी और ये किस पाठ पर निर्भर है पूरी तरह से? अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति एवं त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वस समीका। ठीक है, देखिए जब आप लोग 10वीं से पढ़ के निकलोगे, ठीक है, जो मैथ्स लेंगे वो लोग तो इसके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से, बायो लेंगे वो पूरा त्रिकोणमिति से हट जाएंगे। ठीक है, और बाद में ये लगेगा कि जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, ठीक है, तब ये त्रिकोणमिति पाठ वगैरह के बारे में ज्यादा सवाल या सिलेबस में नहीं रहता। ठीक है, तो फिर हमको ये लगता है कि इसको सिलेबस में शामिल क्यों किया गया। और जितने भी साइंटिस्ट लेवल पर काम चलता है, ठीक है, स्पेस लेवल पर रॉकेट वगैरह है, तारों के बीच की दूरी याद करना है। ठीक है, और आगे जाकर आप लोग फिर समाकलन अवकलन पढ़ोगे। ठीक है, बारी में, और उसका भी आगे चल के बारीक बात कोई काम है क्या? नहीं, मतलब सिलेबस से उसको बाहर रखा गया है एग्जाम की तैयारी के लिए, लेकिन सबका अपना अपना क्या है, महत्व है। तो ऊंचाई एवं दूरी के माध्यम से, जैसे मैं यदि मैदान लूं, ठीक है, एक क्या है, ये आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान को नापने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? रस्सी का यूज करूंगा। 1 मीटर ऐसे काट लिए रस्सी को, उससे मैं नाप सकता हूँ कि नहीं? 1 मीटर से नाप सकता हूँ कि नहीं? मीटर टेप से। ठीक है, लेकिन बात आता है कि किसी मंदिर की शिखर को नापना है, किसी मीनार की ऊंचाई को नापना है। ठीक है, जमीन पर लेटा हुआ मैं नाप लिया। छत की ऊंचाई को नापना है, छत पर यदि झंडा लगा हुआ है या मंदिर में झंडा लगा हुआ है तो जमीन से या उस मंदिर के शिखर से उसकी ऊंचाई को नापना है। क्या मैं उसको आसानी से उस पर नाप सकता हूँ क्या? तो देख के चढ़ पाऊंगा क्या? नहीं। तो उस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे इस पार्ट को, ऊंचाई एवं दूरी, और ये त्रिकोणमिति समीकरण एवं सरल समीकरण की सहायता से इस पार्ट के पूरे सवालों को जानने का, जब आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। गणित प्रयास ही तो है। ठीक है कि नहीं? डॉक्टर लोग के पास डिग्री रहता है तो लोग अपने आप को डिग्रीधारी मानते हैं क्या? मतलब मेरे डिग्री मिल गया मानते हैं क्या? नहीं, वो लोग हमेशा किस में रहते हैं? अपने आप को प्रैक्टिस में करके बताते हैं। ठीक है, कभी उन लोग का डिग्री पूर्ण रूप से हासिल हो पाता है क्या उनको? नहीं। इसी तरह वकील वकील के पास हालांकि या जज के पास हालांकि डिग्री रहेगा, ठीक है, लेकिन वो लोग भी अपने आप को क्या बताएंगे? प्रैक्टिस में करेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इन लोग हमेशा किस में रहते हैं? प्रैक्टिस में। ठीक है, कोई केस आया है तो उनके लिए केस हो सकता है वैसा नहीं वो केस लड़ चुका हो, या वैसे वो बिल्कुल अनभिज्ञ हो, नहीं जानता हो, नए तरीके से केस को लड़ेगा कि नहीं? डॉक्टर हमेशा नए नए चीज वो शोध करते रहेगा तो नए नए जानकारी को मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या में रहते हैं? प्रैक्टिस में रहते हैं। तो चलो मैं क्या लेता हूँ जी, इस ऊंचाई और दूरी वाले पार्ट में 2 चीज आएगा। एक आएगा आपका उन्नयन कोण, ठीक है, और एक आएगा आपका अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या अंतर है? ठीक है, उन्नयन मतलब होगा उन्नयन, उन्नति। ठीक है, इसे याद रखना, उन्नयन मतलब उन्नति, अवनमन मतलब अवनति। अवनति मतलब नीचे गिरना, उन्नति मतलब ऊपर उठना। तो याद रहेगा क्या? ठीक है, तो उन्नयन मतलब हमेशा इधर एक कोण बनेगा। जब हम ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो कहाँ से देख रहे हैं? मान लो हम ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये क्या है? क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और ये हमारा क्या है? घर है, मीनार है। ठीक है, और मीनार के शिखर पॉइंट को देखना है। यहाँ पर एक बैठा है, चलो क्या बैठा है?
चिड़िया बैठा है इस तरह से, ठीक है। और उस चिड़िया को हम देख रहे हैं यहाँ पे तो, ठीक है। तो कहाँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस तरह खड़ा हूँ, मेरा हाथ यहाँ पर है, ठीक है। मान के चलो, तो मैं देखूंगा कि इधर चिड़िया देखना है तो ऊपर की ओर देखूंगा कि नहीं, तो ये हमारा क्षैतिज रेखा हो गया, ठीक है। और इससे देखूंगा तो ये देखा 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 देख लिया कि नहीं, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, और इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसी से ये क्या बन गया, इसको ऊंचाई भी बोल सकता हूँ कि नहीं। इसकी ऊंचाई याद करना है कि वो किस ऊंचाई पर बैठा है, चिड़िया किस ऊंचाई पर बैठा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मान लो कोण कितना बन रहा है, अल्फा, अल्फा ले लिया ना, 30 अंश भी ले लेता, 60 अंश भी लेता, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है। अब अल्फा अंश ले लिया हूं, तो यही जो कोण बनता है नीचे की ओर, ठीक है, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो यहां से एक नंबर का सवाल बन सकता है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, ठीक है, के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कब कंडीशन देगा वो, जब चिड़िया मीनार के ऊपर बैठा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। अब मैं छत में चढ़ जाऊंगा, दूसरा कंडीशन, इसी को दूसरा कंडीशन में अप्लाई करता हूं इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये छत हो गया या मीनार ही हो गया, मीनार के शिखर पर मैं बैठा हूं, चिड़िया ही करे, ठीक है। अजीब लगा तो कार ले लो, गाड़ी ले लो, ठीक है, कार ले लेता, ठीक है। अब यहां पर बैठा हूं, कार इधर से आ रहा है, ठीक है। तब जब मैं ऊपर से देख रहा हूं, मतलब ये वाला क्या कहलाएगा, अब दृष्टि रेखा देख रहा हूँ, दृष्टि रेखा हो गया, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो दोनों तो सेम है ना। तो एक नंबर का सवाल कैसे बन सकता है, तो जब कोई व्यक्ति अपने छत पर बैठा हुआ है, उधर रास्ते से कार को आते हुए देख रहा है, तब जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा है के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहां पर बना जी, अवनमन कोण कहां पर बन रहा है, ये इसके लिए क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। आंख का सीधा वाला क्या कहलाया, क्षैतिज रेखा, और ये वाला क्या कहलाया, दृष्टि रेखा। तो उधर से आंख के सीधा में कौन जा रहा है, क्षैतिज रेखा, और ये वाला क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा कि नहीं। तो कोण कहां पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, ठीक है। कार और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य कोण यहाँ पर बन रहा है, मान लो कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो एकांतर कोण के नियम से क्या होगा, ये वाले कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितना इसका कोण बनेगा, अल्फा, ठीक है। तो जब ऊपर में बैठा और नीचे की ओर देख रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे कौन सा कोण, अवनमन कोण। जब नीचे में बैठा हो ऊपर की ओर देख रहा हो, तो उस कंडीशन में बनेगा उन्नयन कोण, ठीक है। दोनों अंतर समझ में आ रहा है क्या। तो इस दो टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं और कैसा टाइप क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं किसको, उन्नयन कोण के बारे में। ये अल्फा हो गया, मान लो यहाँ पर मैं हूं, ठीक है। अब मैं इसी को यहां से ना देख के मैं किधर से देखना चाहता हूं, इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 6 मीटर ले लेता हूं, ठीक है। थोड़ा यहां पर आ गया तब बचा कितना, इधर 4 मीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अभी तो ऐसा देख रहा हूं, मान लो उस कोने को देखना है मेरे को, कमरे के कोने को देखना है, तो ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा वहीं पर ऐसे आ गया, तो अब ऐसे देखूंगा सिर को ज्यादा उठाया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर था तो मेरा सिर कम झुका था, मतलब बनने वाला कोण क्या था, कम था। जब और उठा रहा हूँ तो बनने वाले कोण का मान क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो इससे ये समझ में आता है, इसको कौन सा बिंदु बोलते हैं जी, जहां पर से वो दृश्यक बिंदु। तो मैं जब आगे की ओर बढ़ा, किधर बढ़ा मैं, मीनार की ओर, तो उस कंडीशन में जैसे जैसे मैं मीनार की ओर बढ़ते जाता हूँ, ठीक है, बनने वाले उन्नयन कोण का मान क्रमशः बढ़ते जाता है।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर यदि यहाँ से यदि देखूंगा तो यहाँ पर का कोण, मान लो यहाँ पर कितना अंश रहता, 30 अंश था, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना होता, 60 अंश। ठीक है, तो यदि एक नंबर के सवाल बन सकता है, यदि उन्नयन कोण की स्थिति में मैं प्रारंभिक बिंदु से यदि किसी वस्तु को देखता हूं और कुछ क्षण बाद मैं मीनार की ओर आगे बढ़ के फिर पुनः वस्तु को देखता हूं, तो उन्नयन कोण का मान वही रहेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये खाली स्थान में बन सकते हैं ना, खाली स्थान क्या होगा बताओ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, और पास आऊंगा तो और अधिक हो जाएगा, और पास आऊंगा तो और अधिक, लास्ट 90 अंश से कुछ हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता 90 अंश से अधिक? क्योंकि ये वाला पार्ट किस पर निर्भर है, त्रिकोणमिति पर, त्रिकोणमिति अनुपातों पर। समझ में आ रहा है क्या? और त्रिकोणमिति अनुपात को केवल किस त्रिभुज के लिए पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है जी? तो इस ऊंचाई को मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं? मेरे त्रिकोणमिति अनुपात में तीन ही चीज दिखता है कि नहीं? लाल बटे ककस जी, मान लो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लाल बटे ककस क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा कि नहीं? तो यदि इन तीन चीजों में थीटा का वैल्यू पता हो, 30 अंश होगा, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/, वर्गमूल 3 होता है कि नहीं? 1/वर्गमूल 3। तो ये सकल यदि ज्ञात है, ये भी सकल ज्ञात है, ये सकल ज्ञात नहीं निकाला जा सकता है। 3 सकल में यदि 2 सकल पता है, तीसरा को ज्ञात किया जा सकता है। मान लेता हूं मैं इस कंडीशन से देख रहा हूं और ये भी पता है, ये क्या होगा, यहाँ पर 90 अंश बन रहा है, मतलब ये क्या होगा, कर्ण। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये क्या होगा, लंब, और बच गया क्या होगा, आधार। जब मैं इस कंडीशन पर खड़ा था, ठीक है, कहां पर खड़ा हूं, मीनार से 6 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, तब बनने वाला उन्नयन कोण का मान कितना है, 30 अंश है। ठीक है, बनने वाले उन्नयन कोण का मान कितना है, 30 अंश। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध से tan क्या लिख सकता हूँ, 30 अंश। लंब कितना है पता नहीं है, तो उसको मैं क्या माना हूँ, ऊंचाई को h माना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, आधार कितना है, 6 मीटर। तो tan 30 अंश का वैल्यू मेरे पता है 1/वर्गमूल 3, तो h/6, 6 को इधर लाऊंगा तो 6/वर्गमूल 3 बराबर h मीटर। ठीक है, तो हाइट कितना आ गया, 6/वर्गमूल 3 मीटर। आ गया कि नहीं? तो इस तरह से मैं ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं? ठीक है, 60 अंश के लिए पढ़ूंगा तो क्या होगा, 60 अंश के लिए यहाँ पर वर्गमूल 3। यदि यहाँ पर 60 अंश के लिए पढ़ा तो ये क्या हो गया, वर्गमूल 3। तो यहाँ पर कितना आएगा, सीधा 6/3 आएगा कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से ऐसा वाला जब सवाल मिलेगा तो इस तरह से निपटना है। ठीक है, सारा त्रिकोणमिति का सवाल इसी पर टिका हुआ है। यदि 2 चीज पता है, आधार पता है, थीटा पता है, तो लंब को निकाला जा सकता है। थीटा पता है, आधार पता है, तो भी लंब को निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? लंब को निकालना है तो थीटा और आधार पता होना चाहिए, आधार को निकालना है तो थीटा और लंब पता होना चाहिए, थीटा को निकालना है तो लंब और आधार पता होना चाहिए कि नहीं? मान लो लंब क्या देता, 1 देता, ठीक है, और आधार को क्या देता, वर्गमूल 3 देता, तो वर्गमूल 3 लिखता, और इधर क्या लिखा रहा है, tan थीटा। ठीक है, और एक किसका वैल्यू है जी, 1/वर्गमूल 3, tan 30 अंश का, tan से tan कट गया, थीटा बराबर क्या आया, 30 अंश आया। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ बनने वाला कोण क्या है पूछेगा, तो कितना आएगा जी, tan 30 अंश आएगा कि नहीं? ठीक है, एक और बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, अवनमन कोण। अवनमन कोण में किस तरह से कंडीशन होगा। ठीक है, तो अवनमन कोण कैसे बनेगा बोला, ये एक मेरा क्या हो गया, मीनार हो गया इस तरह से। ठीक है, अब मीनार पर चलो बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, वही चढ़ सकते हैं ना हम लोग, मलखम वाले रहते, अखाड़ा वाले,
ठीक है, तो हम लोग भी चढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं कि नहीं, ठीक है, वो लोग चढ़ जाते हैं कि नहीं, ठीक है। चलो ये यहाँ पर इंसान को ही लेता हूँ, ठीक है, किसको ले लिया, इंसान को। मान लो एक घर है, घर के ऊपर क्या है, छत है, और छत पर कौन बैठा हुआ है, इंसान बैठा हुआ है। इधर से गुजर रहा है क्या, कार गुजर रही इस तरह से, ठीक है। अब मैं कार को देखूंगा, ठीक है, तो इस मेरे लिए क्षैतिज रेखा कौन होगा, मेरे आंख के लिए इस तरह से बनेगा कि नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा मतलब दृष्टि रेखा वह होती है जो किसी वस्तु को देख रहा हो, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, ये दृष्टि रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण, कुछ ना कुछ तो कोण का नाम होगा, ठीक है। तो जब हम ऊपर बैठे रहेंगे, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होंगे, तब यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण के नियम से यहाँ पर क्या हो गया, सेम जो कोण यहाँ पर बन रहा है वही कोण यहाँ पर भी बनेगा, बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब जरा सोचो, जब मैं दूर को देख रहा हूं, ऐसे दूर को जी, दूर को देख रहा हूं कि नहीं, तो कितना कोण बना, अल्फा कोण। अब कार धीरे 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 पहुंच गया कहाँ, ग्रेविटी कोचिंग क्लास के पास, ठीक है, पहुंच गया कि नहीं। अब ये पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। अब मेरा दृष्टि रेखा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कोण क्या हो गया, देखो बढ़ गया कि नहीं, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बीटा। तो एकांतर कोण के नियम से ये क्या हो गया, बीटा, ठीक है, हुआ कि नहीं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जब कोई वस्तु किधर बढ़ रहा हो, आगे की ओर बढ़ रहा हो, मतलब मीनार की ओर बढ़ रहा हो, या मकान की ओर, या छत की ओर बढ़ रहा हो, ठीक है। तो उस स्थिति में जो उन्नयन कोण, अवनमन कोण का मान है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उन्नयन कोण में भी बढ़ रहा था और अवनमन कोण में भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है पता चला कि नहीं, ठीक है। तो ये एक नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। इसको उल्टा भी पूछ सकता है, यदि मीनार से कहाँ जाए, दूर की ओर जाए, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, वो भी क्या हो रहा होगा, दूर की ओर जाए तो जी अवनमन और उन्नयन कोण का मान क्रमशः क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। देखिए पाद बिंदु किसको बोलेंगे जी, इधर बता डाला था, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाद बिंदु, और इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, वस्तु। तो जब कोई वस्तु पाद बिंदु की ओर आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में अवनमन और उन्नयन कोण का मान क्रमशः क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यदि पाद बिंदु से कोई वस्तु विपरीत दिशा में जा रहा हो, ठीक है, उसी दिशा में ना आकर इधर भी जा सकता है कि नहीं, इधर भी जा सकता है, जब दूर जा रहा हो तो उस कंडीशन में उन्नयन और अवनमन कोण का मान क्रमशः घटते जाएगा, ठीक है। तो और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन, चलो अपने से बना लो कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अपने से कैसे बना लेना, तीन चीज है जी, एक क्या है, ऊंचाई है, एक क्या है, पाद बिंदु से वस्तु की दूरी, और बनने वाला कोण, उन्नयन बोलो या अवनमन बोलो, ठीक है। और किसी दो चीज को बताना, दो चीज के मान को लिख देते हैं और एक चीज को निकाल देते हैं, ठीक है। इसी पर पूरा पार्ट क्या है, टिका हुआ है। चलो बताओ, कुछ भी बोलो, चलो 15 मीटर क्या है, ऊंचाई ले रहे हो ना, हाइट, ठीक है। चलो ऊंचाई कितना लिए, किसका ऊंचाई है, छत की कि मीनार की, हाँ पेड़ की। चलो 15 मीटर पेड़ की ऊंचाई है, आप बताओ कौन, या क्षैतिज रेखा बता दो, मतलब हाँ, अच्छा चलो थीटा बराबर क्या बोल रहे हो, 60 है। तो एक चीज बचता है, क्या बचता है, पाद बिंदु से वस्तु की दूरी, यही बच रहा है ना, पाद बिंदु से वस्तु की दूरी। और नमन कोण है कि उन्नयन कोण, उन्नयन कोण,
ठीक है। तो अब यहाँ से चलो एक ये पाद बिंदु हो गया, यहाँ पर क्या है जी, पेड़ है बोले ना, इस तरह से क्या है, पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ के हम यहाँ इस ऊंचाई को ले रहे हैं, ठीक है, महत्तम ऊंचाई को, ठीक है क्या, और महत्तम ऊंचाई पाद बिंदु से महत्तम ऊंचाई कितना है, 15 मीटर। अब बनने वाला कोण कितना है बोल रहे हो, 60 है। कहाँ से, प्रेक्षक की आंख से, ठीक है। अब वो यहाँ से यहाँ पर देख रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर कितना इसका कोण बन रहा है, 60 अंश। अब ये दूरी हमको पता नहीं है कि आखिर प्रेक्षक किस दूरी पर खड़ा हुआ है। ये तो अपन आखिर बोटोर बोटोर मस्त दिखा, हाँ मस्त ऐसे दिखे है नहीं। एक दूरी ला काबर निकाला थे, एक वाले देखा रही तो उतना अच्छा दिखा था इसका नहीं, वो 60 अंश के कोण पर ही देखा था, पेड़ पूरा अच्छा तरीके से बोला दिखा था, ये मान के चलो, ठीक है। अब ये दूरी और पता रखना है, मान ले दूसरा दिन नहीं तो कौन सी दूरी पर खड़ी रही से, तब 60 अंश के कोण बनत रही से, ठीक है। वो तो दूरी जानना है तो का करी, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सूत्र है या उसका जो नियम है ओला अपन ऊपर लिखी, और वो लिखी का लिखी, कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, टेन जरूरी का नहीं, हमर का केट होगा अनुपात है 6 मैं बना चल 10 बाद में और कुछ होगा वो बना दूंगा अभी। 10 थीटा बराबर का हुई, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो 10 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना लेता हूँ 60 है, लंब कितना है 15 15, मतलब यही लंब कहाँ है जी, ऊंचाई है, काबर ऊंचाई है, काबर एक कोण ला पढ़ा था नहीं, ठीक है। तो एक कोण के लिए लंब एक कहली आधार, एक कहली, और आधार हम लोग पता है का नहीं पता है, तो आधार ला में आधार लिखे हुए बड़े जब होते तो काम मान ले, तो माना कि आधार क्या है x है। 10 60 अंश का वैल्यू होता है वर्गमूल 3 15 बटे x, इसको 15 को इधर लाऊंगा तो क्या होगा, वर्गमूल 3 बटे 15 बराबर 1 बटे x, इसको पलट देता हूँ तो x बराबर क्या होगा, 15 बटे वर्गमूल 3 होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 15 बटे वर्गमूल 3, समझ में आ रहा है।